अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, अज़ीज़ान गिरामी, साहिब दोस्तों, आइए आज की इस नशिस्त और महफ़िल और सेशन में इंशाअल्लाह चंद अल्फाज जैसे अरारोट, उज़्बेकिस्तान, अडोल, इसी तरह अराटा, इन अल्फाज की साख्त और बाफ्त पर बहस की जाएगी। इसकी असल क्या है, इनके उसूल क्या हैं, जड़ें क्या हैं, किस तरह ये लफ्ज़ बने और इनकी एटिमोलॉजी क्या है। लफ्ज़ से अरारोट, जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नशास्ता कहते हैं और वो स्टार्च कहते हैं, इसका इस्तेमाल हमारे खाने की चीज़ों में होता है। जैसे केक्स बनाए जाते हैं, बिस्किट बनाए जाते हैं, उसमें स्टार्च का इस्तेमाल होता है। ये सब अरारोट से ही बनते हैं। अरारोट दरअसल ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, एरो रूट है। एरो रूट को हम अरारोट कहते हैं। ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ एरो रूट है, उससे अरारोट बनाया गया है। एरो रूट कदीम ज़माने में एक दरख्त था जिससे बिल्कुल असली और फितरी और तबई अरारोट नशास्ता स्टार्च बना करता था। इस लफ्ज़ की ये ख़ास वजह है। इसके माना, इसका नाम इस तरह क्यों रखा गया, एरो रूट। एरो दरअसल तीर को बोलते हैं, रूट जड़ को बोलते हैं। तो इसकी वजह तस्मिया और नेमिंग रीज़न, नाम रखने की वजह इस दरख्त की जिससे स्टार्च बनाया जाता है, नशास्ता बनाया जाता है, ये है कि कदीम ज़माने में जंग का जो दस्तूर था और जंगें जो लड़ी जाती थीं, तो मैदान कारदार में, मैदान जंग में तीरों का इस्तेमाल होता था। तीर जो आले हर्ब है, उसको जहर में बुझाकर तीर को जहर में बुझाकर वो छोड़ा जाता था और वो दुश्मन पर जाकर लगता था। तो उस जहर की वजह से बहुत ख़तरनाक ज़रब उसको लगती थी, यहाँ तक कि वो दुश्मन हलाक हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। यानी पहले तीर की नाक, वो तीर के सिरे को और तीर के फल को जो है जहर में बुझाकर तब जो है कमान के ज़रिए छोड़ा जाता था, दुश्मन पर जाकर उसको ख़त्म कर देता था। तो ये तो एरो हो गया। और दूसरी बात ये, यानी एरो के ज़रिए लगा तीर जो लगा है जहरीला, उससे हलाकत का सबब है। तो ऐसे ज़ख्मियों का इलाज, ऐसे मरीज़ों का इलाज और जंग के ज़ख्मियों का इलाज इसकी रूट से होता था, इस दरख्त की रूट से होता था। रूट यानी जड़ को पीसकर ज़ख्मों को उससे मुंदमिल किया जाता था और ज़ख्मों में वो काम आता था। इस वास्ते जो है ना एरो रूट है कहते हैं उसको। बाहर कैफ ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके दो जुज़ हैं, दो हिस्से हैं, दो सिलेबल हैं, एरो और रूट। उससे उर्दू वाले जो है ना अरारूट कहते हैं। अरारूट का इस्तेमाल जो है कपड़ों पर हमारे यहाँ वो नकली है कि असली है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। कपड़ों को जो है लगाने में भी इस्तेमाल होता है, कपड़ों को धोने के बाद। और इसी तरीक़े से इससे जो हासिल शुदा स्टार्च है, नशास्ता है, वो ग़िज़ाई काफ़ी अशिया में और खाने वाली चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है, जैसे केक्स हैं, बिस्किट हैं, वगैरह वगैरह। उज़्बेकिस्तान किसको कहते हैं? उज़्बेकिस्तान का मतलब होता है जहाँ उज़्बुक कौम या उज़्बुक बाशिंदे जहाँ रहते हैं। यानी बुनियादी तौर पर, अब तो चाहे किसी भी नस्ल के वहाँ बाशिंदे हों, लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर उज़्बेकिस्तान के अंदर उज़्बुक बाशिंदे थे। उज़्बुक क्या हैं? उज़्बुक दरअसल ये एक कबीले का नाम है। इट इज़ ए नेम ऑफ ए टटार ट्राइब। तातारियों का जो कबीला था उज़्बुक, उसका नाम है, वो असल वहाँ के बाशिंदे थे।
आर्किएक यानी कदीम ज़बान में और कदीम माना के लिहाज से उसके माना फूल बेवकूफ़ के होते हैं। फूल और बेवकूफ़ को उज़्बुक कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही कदीम और इंतहाई कदीम तरीन माना है। तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उज़्बुक। तो जहाँ उज़्बुक बाशिंदे रहते हैं उस इलाक़े को उज़्बेकिस्तान कहते हैं, और पुराने इसके माना कदीम तरीन वो हैं फूल बेवकूफ़ के, जिसको हम आर्केक मीनिंग ARCHAIC आर्केक मीनिंग कहते हैं, उसके माना बेवकूफ़ के आते हैं। बाहर कैफ। तीसरा लफ्ज़ जो है वो है अडोल। अडोल क्या है? अडोल के माना आते हैं जमा हुआ, स्टेडी, फर्म अंग्रेजी में, यानी जो हिल ना सके, जुम्बिश ना खा सके, उसको अडोल कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, डॉल से अडोल है, डॉल से अडोल है। अडोल आ जो है इसमें हिंदी का लफ्ज़ है, हिंदी शब्द है जो नफ़ी के माना अदा कर रहा है, यानी डॉल नहीं। डॉल का मतलब हिलने जुलने वाला, जुम्बिश खाने वाला। और ये आज भी जो है कहीं कहीं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल है, लेकिन अक्सर लोग इसको फरामोश कर चुके हैं, भूल चुके हैं। डोलना, कहाँ डोल कर आ गए, यानी कहाँ टहल कर आ गए, कहाँ घूम कर आ गए। डोलना उसी से डोल है। और ग़ालिबन जो किसी ज़माने में, कदीम ज़माने में पानी निकालने के लिए कुओं से जो डोल इस्तेमाल होता था, जिसको अरबी में दलवुन कहते हैं, स्मॉल बकीट, छोटी सी बकीट जो होती थी, छोटी सी बाल्टी जो होती थी, लेदर की बनी हुई या दूसरी किस्म के मटेरियल की बनी हुई, उसको जो है डोल कहा जाता है। ज़ाहिर है कि वो भी हिलता है, हिलता जुलता कुएं में डाला जाता है और फिर वो पानी उसके ज़रिए खींच कर लाए जाते थे। तो डोल के माने आते हैं घूमना, जुम्बिश खाना, हिलना। और जब आ नफ़ी का लग गया अडोल, जैसे संभव से असंभव, तो उसकी नफ़ी हो गई, यानी जुम्बिश नहीं खाना बल्कि अदम जुम्बिश का हो जाना। तो ये माना हो गए स्टेडी, फर्म, जमा हुआ। और इसी तरीके से अराटा। अराटा एक लफ्ज़ है, इसके माना भी लोग तकरीबन अपने जहनों से महव कर चुके हैं, भुला चुके हैं और ये ताक़ी नसियाँ बन चुका है ये लफ्ज़। इमारत के गिरने की जो भयानक आवाज़ होती है उसे अराटा बोलते हैं, अराटा। दरअसल ये लफ्ज़ जो है ना है रट। रट के माना रिपीटेड समथिंग, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीटिंग समथिंग परसिस्टेंटली, किसी चीज़ को तसलसल के साथ दोहराने का नाम जो है ना वो रट है। कहते हैं ना रट रहा है, तोते की तरह रट रहा है। तो उस रट की नफ़ी जो है ना अराटा है। वो कैसे? इसमें असल में 3 अलिफ आ रहे हैं शुरू में, रट, रा से पहले, फिर रा के बाद, फिर टा के बाद अराटा। दरअसल इसलिए आ रहे हैं चूँकि अराटा कहते हैं इमारत के गिरने की भयानक आवाज़ को। इमारत गिरती है तो भयानक आवाज़ पैदा होती है। ए लाउड डल साउंड, ए लाउड डल साउंड ऑफ समथिंग सच एज बिल्डिंग कोलैप्स, सच एज गन फायर। बंदूक छूटती है तब भी बहुत ही डल और अजीब किस्म की भयानक आवाज़ पैदा होती है। इसी तरीके से जो है जब कोई इमारत गिरती है तब भी बहुत भयानक और थोड़ी तसलसल के साथ लंबी आवाज़ पैदा होती है। तो ज़ाहिर है कि जब आवाज़ें पैदा होती हैं तो इंसान की ख़ास कैफियत सुनने वाली होती है। इस तरह जो है ना उसकी मुंह से निकल जाता है, अरे, तो वो महवे हैरत हो जाता है। तो उन्हीं आवाज़ों पर जो अलिफ की से पैदा होती हैं उनका गोया इजाफा है। यानी ये तोते की तरह रट नहीं बल्कि ये लॉर्ड डल साउंड है। लॉर्ड डल साउंड प्रोलॉन्ग, लॉर्ड डल प्रोलॉन्ग साउंड, लंबी तसलसल के साथ जो भयानक आवाज़ निकल रही है तो ये है भयानक, तो मुसलसल, मगर ये है कि ये रटने की आवाज़ नहीं है बल्कि बिल्डिंग के गिरने की आवाज़ है। तो उसको जो है ना अराटा कहते हैं। 5वां लफ्ज़ जो है आज की इस नशिस्त में हम आपको बताए देते हैं, रंग। आप देखिए उर्दू किस कदर माना खेज़ ज़बान है और कितनी अहम ज़बान है, आपको इस लफ्ज़ से समझ में आ जाए। रंग दरअसल 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। रंग जिसको हम कलर कहते हैं, रंग, कलर, समझे? तो रंग दरअसल 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। एक है रन,
اور گاف جو ہے دراصل گاں ہے، مطابق، مشابہ اور مماثل کے معنی میں آتا ہے، سملر، سملر یعنی بالکل مشابہ، بالکل مطابق۔ تو رنگ، اس سے پہلے ہم اس اصول کو سمجھیں کہ ایک عربی کا مقولہ ہے الاشیاء تعرف باضدادها، یعنی جو اشیاء ہیں ان کی ماہیت اور ان کی حقیقت کو ہم کب سمجھتے ہیں؟ جب کہ ان کی ضد سامنے ہوتی ہے، جب ان کا مخالف سامنے ہوتا ہے، جب ان کا کانٹراسٹ سامنے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نیک بولیں گے تو بد کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے، بد بولیں گے تو نیک کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے تو گویا نیک اسی لیے ہوا کہ بد تھا، اور اگر بد نہ ہوتا تو نیک نہ ہوتا۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا نفی اور ثبوت، نفی اور ثبوت، اگر نفی نہ ہوتی تو ثبوت نہیں ہوتا ہے نا، اور ثبوت ہے تو نفی ہے، نفی ہے تو ثبوت ہے۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کی جو ضد چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کالا گورا، کالے کو کب سمجھتے ہیں ہم؟ گورے سے سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفید کو کالے سے سمجھتے ہیں، نیلے کو پیلے سے، یا نیلے ہرے کو جو ہے نا گلابی رنگ سے یا سرخ رنگ سے سمجھتے ہیں۔ تو جو کانٹراسٹ ہے اور ضد ہے اس سے اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ باہر کیف اس تمہید کے بعد اب سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ رنگ جتنے بھی ہیں، سفید کی ضد کیا ہے؟ کالا۔ تو کالا یہ ایک دوسرے، کالا سفید کی ضد ہے، سفید کالے کی ضد ہے۔ تو یہی ضد اور یہی مخالفت اور یہی اپوزیشن، اسی کا نام جنگ ہے، یہی رن ہے اور یہی جنگ ہے، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور مخالفت ان کے اندر پوری ہے، مخالفت پوری ہے۔ کالا تو کالا ہی ہے، سفید تو سفید ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ رنگ یا تو کالا ہوگا یا سفید ہوگا، نیلا ہوگا، پیلا ہوگا، گلابی ہوگا، وغیرہ وغیرہ ارغوانی رنگ کے بہت سارے اقسام ہیں۔ لیکن بہرحال جو اس کا اپوزٹ ہے اور جو اس کا مد مقابل ہے، اس کا کانٹراسٹ ہے، تو وہ اس کے لیے سمجھ لیجئے یہ مخالفت ایک جنگ کے مترادف ہے، ایک جنگ کے ہم معنی ہے۔ اس لیے کہا گیا رنگ، یعنی گاف سے مراد مطابقت، یہ گاں تھا، رنگ گاں، رن گان، جنگ کے مطابق، یعنی ان کے اندر جو ایک دوسرے میں ضد ہے، مخالفت ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ دو فریقوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ایک فریق دوسرے فریق کا مخالف ہوتا ہے۔ تو رن معنی ہندی کا لفظ ہے جنگ کے ہے، اور گاف جو ہے یہ مختصر لفظ ہے، اس کی طویل شکل جو ہے گان ہے، جس کے معنی مطابق کے ہیں، اس سے مختصر کر کے گاف رکھ دیا گیا ہے۔ رنگ یعنی جنگ کے مطابق، مطابقت جنگ کی مطابقت، یہ معنی ایٹیمولوجیکل اس کے رنگ کے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان ویڈیو کو سنیں اور بغور سنیں، دوسرے ہے کہ دیکھیں کہ کتنی ان کے اندر نقطہ آفرینیاں ہیں، اور کتنی جو ہے کیسے رمز ان کے اندر پنہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔